नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मानो या ना मानो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुखबिर जिन की साधना में बता रहा हूँ। खबरी मुखबिर जिन, इसका काम क्या है, ये कैसे सिद्ध होता है और किस तरीके से ये काम करेगा और कैसे ये सिद्ध होगा, कितने दिन की साधना है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से 2-3 बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन लोगों से मैं बात करूं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं जो साधना क्षेत्र में आ तो गए हैं लेकिन उनको ABCD भी नहीं मालूम है कि हमको साधना कैसे करनी है। दूसरी बात, वो लोग शुल्क जमा करने के लिए एकदम से उतावले रहते हैं कि आप हमसे शुल्क ले लीजिए, हमको साधना कराइए। ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरे पास जितने लोगों का कॉल मैसेज जो कुछ भी आता है, इसमें सिर्फ साधनाओं की ही बात रहती है। गुरुजी, हम दिवालन करना चाहते हैं, गुरुजी हम अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, गुरुजी हम यक्षिणी की करना चाहते हैं, परी की, जिन की, भूत प्रेत की करना चाहते हैं। लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ 5% लोग ऐसे जो मिलते हैं जो मुझे ये बोलते हैं गुरुजी हमको गुरु दीक्षा चाहिए, ठीक है ना। और जो वो साधना डायरेक्ट मांगते हैं, उन्होंने कहीं किसी से कोई से गुरु दीक्षा भी नहीं ली है। अगर ली भी है तो उटपटांग गुरु दीक्षा उन लोगों को मिल गया है, पैसा फंसा चुके हैं और उनको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है और ना ही तो उनकी कोई साधना में सफलता मिली है। आप जेब में पैसा ले करके सिर्फ उस बाबा के पास, उस तांत्रिक के पास, उनके पास, इनके पास सिर्फ दौड़ लगा रहे हो, ठीक है ना। मैं बार बार इसी वीडियो में बोलता हूँ कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। आप ये मत समझ के रखें कि चंद सेकंड में हम ख़त्म हो जाएंगे, ये कहावत है सिर्फ, ठीक है। चंद सेकंड में तो प्राण निकल ही जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब तक आपको सही रास्ता मिलेगा नहीं, तब तक आप अपने परिवार को, चाहे अपने जीवन को कैसे सुदृढ़ बनाएंगे, यह बात बताइए आप मुझे। आपके पास पैसा है नहीं है, आप अमीर हैं या गरीब हैं, चाहे जो भी कुछ है, लेकिन सबसे पहले आप गुरु दीक्षा लेने का मन बनाइए। उसके बाद जा कर के साधना कीजिए और गुरु दीक्षा उसी से लीजिए कि जो कि आपको सब कुछ दे सके, आपसे कुछ मांगे नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जो शुल्क होता है वो तो शुल्क होता है, वो साधना की कसौटी के ऊपर वो शुल्क का निर्धारित होता है। उसमें जो सामग्रियाँ हैं उसके हिसाब से वो सब शुल्क रखा जाता है। किसी में 10,000, किसी में 5,000, किसी में 100 रुपये, किसी में 200 रुपया, किसी का 2,000, किसी का लाखों लाखों भी है, ठीक है ना। और यहाँ कमेंट बॉक्स में आप मेरे यूट्यूब के चैनल में चले जाइए, उनको ABCD नहीं मालूम है, उनको सिर्फ फुहड़ता फैलाने का ढंग है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वो एक साधना करते हैं, नहीं होती है तो उसके गुरु, जो भी गुरु है जहाँ से उन्होंने साधना ली है, उसके ऊपर लक्षण लगा देते हैं कि आप फ्रॉड हो, आपके बस की बात नहीं है, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। ये उनका जो गुरु हैं उनको आप गाली नहीं देते हैं, वो स्वयं को आप गाली देते हैं, आप स्वयं को धोखा देते हैं। अगर ऐसा ही हो जाता कि एक दिन के अंदर अंदर में और एक बार के बैठने में अगर बिना गुरु का कोई साधना सफल हो जाए, तो जानते हैं इस संसार में सभी लोग कुछ ना कुछ, हर लोग, सबके पास एक ना एक सिद्धियां जरूर होती। इस बात का आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, समझ गए ना। अगर मान लीजिए हम इतने लोग हैं, हम हमारे हिंदुस्तान के ही सबको पकड़ लीजिए, अगर सबके पास अगर करोड़ों करोड़ों रुपए रहते, इसमें कोई अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं होता, सब एक लेवल के होते, तो सबके घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ना जाने क्या क्या जो है कि यहाँ सबके पास होता। और सभी लोग सिर्फ नोट पे सोते, किसी का कोई काम धंधा नहीं करता। क्यों करेगा भाई? वो सोचेगा मैं तो करोड़पति हूँ, आपका पड़ोसी भी सोचेगा मैं भी करोड़पति हूँ, तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। ठीक इसी तरह सृष्टि ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। क्यों? कि आप अपने कर्म से आगे बढ़िए, गुरु की सेवा करके आगे बढ़िए, साधना करके आगे बढ़िए, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, उन्होंने महाभारत में जो लीला
भगवान श्री कृष्ण ने रचा, वो लीला नहीं था, वो एक महाभारत नहीं था, बल्कि हमारे जीवन में जो महाभारत चल रहा है वो उसका एक दृश्य पलट था। पहले ही उन्होंने दिखा दिया था। रामायण भी एक हमारे लिए एक दृश्य पलट है कि ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। रामायण से, महाभारत से, गीता से, वेद पुराण से कुछ हमें लाभ हो और हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। लेकिन आज तो बस कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी आप हमको दिवालन की साधना दिला दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो ऐसे नहीं चलता है। आप सबसे पहले गुरु बनाने का ढंग सीखिए, गुरु से गुरु दीक्षा लीजिए, उसके बाद गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। आप ये बताइए कि आप किसके बल पर साधना करेंगे अगर आपके पास गुरु नहीं है तो। साधना में कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? तब तो आप तो छटपटा जाएंगे कि अब मैं क्या करूं। इसीलिए मैं बोलता हूं पहले आप गुरु बनाइए और उसके बाद जाकर के कोई भी ABCD जितनी भी है XYZ जो भी साधनाएं हैं सब जो है कि आप साधनाएं कर सकते हैं। और जब तक गुरु नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि पैसे की प्रॉब्लम सबको है, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, समझ गए ना। लेकिन ये इस समय आपका एक ही ध्येय बनता है और एक ही रास्ता निकलता है कि आप गुरु दीक्षा लेकर के कोई साधना कीजिए और साधना बिल्कुल सफल हो जाएगी। और ये गुरु के ऊपर, किसी भी गुरु के ऊपर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसको आता नहीं है चाहे जाता नहीं, चाहे कुछ भी कैसा भी हो, आपने जहाँ से भी कुछ भी प्राप्त किया, भले आपकी साधना सफल नहीं हुई चाहे हुई, उनको जो है कि आप गलत टिप्पणी मत कीजिए। क्योंकि आप जब वहाँ गए, जिसके पास भी आप गए, वहाँ से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला, चाहे भले आपकी साधना सफल न हुई हो। ये साधना का मार्ग जो है ना, बहुत एक जिलेबी आपने खाया हुआ ना, बिल्कुल उसी तरीके से है। कैसे कैसे है गोल मटोल, सब बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जाना किधर है, लेकिन आपके आँखों के सामने सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप जो है कि आपके पास गुरु है ही नहीं, तो आप समझेंगे क्या। गुरु का होना अनिवार्य है और गुरु के प्रति आप श्रद्धा और विश्वास, समर्पण का भाव रखिए। आप जिसको गुरु मानते हैं उसको एकदम अपनी आत्मा से गुरु मान लीजिए। भले साधना कहीं और से कीजिए, वो एक अलग बात है, किसी और से लेकर के साधना कीजिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिसको आप गुरु मान लिए हैं तो उसको गुरु मान ही लीजिए। अगर आपको किसी ने गुरु दीक्षा दे दिया है तो आप उससे जो है मार्गदर्शन ले करके उनके संरक्षण में रह करके साधना कीजिए। और यहाँ एक बात और है, सभी लोग बोलते हैं गुरुजी मैं आपके सानिध्य में आकर के साधना करना चाहता हूँ। तो सानिध्य का मतलब मैं बता देता हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि सानिध्य का मतलब क्या होता है। सानिध्य का मतलब यही होता है कि आप कहीं पर भी रहें, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी रहेगी। आप कहीं पर भी रहें, आपको डरने की, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ओह मैं तो मुंबई में बैठा हुआ हूँ, गुरुजी हमारे बनारस में बैठे हुए हैं, जोधपुर में बैठे हुए हैं, तमिलनाडु में बैठे हुए हैं और मैं तो मुंबई में हूँ और इन्होंने मुझे इतनी खतरनाक साधना दे दी है, मैं क्या करूँ। आप कीजिए, आप करोगे नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ साधना क्या होती है। और जब तक करोगे नहीं तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। और जितना डरोगे उतना मरोगे, इस बात का ध्यान रखिए। मैं जो बोलता हूँ साफ बोलता हूँ। जब आपने बीड़ा उठाया है तो आप साधना कीजिए और ये भूल जाइए कि साधना में आपका कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। अगर आपका गुरु सही है ना तो आप कहीं पर भी, मंगल ग्रह पे, चांद पर भी बैठ करके आप साधना कर सकते हैं। आपका एक रोंवा जो होता है ना, एक बाल भी जो है कि आपका नहीं उखड़ सकता है। लेकिन आप गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास बना करके साधना करेंगे तब। आपने कभी गुरु मंत्रों का तो जाप करते नहीं हो क्योंकि आपके पास गुरु है ही नहीं।
सीधा जो है कि दिवालन का मंत्र चाहिए, खबीस का मंत्र चाहिए, टीटी की साधना चाहिए, अप्सरा की साधना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बस सिर्फ चाहिए। भले आपसे कुछ भी ना हो लेकिन चाहिए ज़रूर। पैसा फंसाने का ढंग सिर्फ जानते हैं आप लोग, बाकी और कुछ भी करने का ढंग नहीं है। मेरे पास से अगर साधना आपको ले करके करनी है तो सबसे पहले आप लोग मुझसे गुरु दीक्षा ले करके ही साधना करना, अन्यथा मेरे पास आना भी नहीं। इस बात का आप ध्यान रख लेना अभी से। मैं गुरु दीक्षा दूंगा या फिर मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव जी से जो है कि दीक्षा दिलवाऊंगा, उसके बाद जो है कि आप साधना करेंगे। इस बात का आप इस बात को नोट कर लेना, ठीक है ना। दूसरी बात, मुखबिर जिन की साधना। अब ध्यान से सुन लीजिए। नौचंदी की जुम्मेरात को शुक्रवार के दिन से इस साधना को की जाती है और 3 दिन तक लगातार की जाने वाली साधना है। इसमें मैं विधि और विधान बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इस बात का ध्यान रख लेना। इसका कार्य क्या है ये बता देता हूँ। ये कोई भी खबर, कहीं का भी खबर ये ला करके आपको दे देगा। आप जो पूछेंगे सब बताएगा। आप किसी भी कालखंड के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं वो सब बताएगा। कहीं रुपया पैसा सोना चांदी पड़ा है उसके बारे में बताएगा, कुछ चोरी हो गया उसके बारे में बताएगा, ये पास होगा फेल होगा वो सब बताएगा, IPL का सट्टा मैच वगैरह जो भी चल रहा है उसके बारे में, हार जीत क्या होगा वो सब बताएगा। वो मैं बोल दिया ना कि वो सब बताएगा, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताएगा। 2500 साल पहले की भी बात बताएगा और 2500 साल बाद की भी बात बताएगा वो, कि 2500 साल पहले क्या 2500 साल पहले क्या घटित हुआ था और 2500 साल पहले क्या बाद क्या घटित होने वाला है। ये पल पल का जो है कि आप इससे पूछ सकते हो। आप कौन सी साधना करोगे, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बारे में आप इससे जानकारी ले सकते हो। आप किस गुरु के पास जाएंगे तो आपको ये साधना मिल जाएगी, किस गुरु के पास से साधना करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, तो इस मुखबिर जिन से आप पता लगा सकते हो। हालांकि मुखबिर जिन की साधना यूट्यूब पर भी है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, उनकी क्या क्रिया पद्धति है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे भी कहीं से प्राप्त हुआ, उस हिसाब से मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, सही उतरा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस साधना को कीजिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन में सबसे सर्वप्रथम मैं आज भी फिर मैं बात को दोहराता हूँ कि गुरु बना करके ही साधना को कीजिए, अन्यथा बिल्कुल भी मत हाथ लगाइए। क्योंकि गुरु ही आपको समझा सकता है, मार्ग दे सकता है, बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, कहाँ त्रुटि कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। अभी कम से कम नहीं तो 80% लोग ऐसे हैं ना जो मुझसे साधना तो लेकर के किए, सफलता अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि उनके पास गुरु मंत्र है ही नहीं। और दूसरी बात, जिन्होंने मुझसे गुरु मंत्र लेकर के साधना किया वो प्रथम बार में ही जो कि सक्सेस हो गए, ठीक है ना। तो आप लोग गुरु पहले बनाइए, कहीं से भी आप गुरु बना, किसी को अच्छा गुरु दे करके, जिनके पास गुरु बल है, अच्छे हैं, आप उनसे गुरु मंत्र ले लीजिए, गुरु दीक्षा ले लीजिए, उनके गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। उसके बाद आप मुझे बोलिए कि हाँ मैंने गुरु किया हुआ है, तो आपको मैं कोई भी साधना देने के लिए तैयार हूँ। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो सबसे पहले आपको गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं साधना कराऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ कहा है, कुछ गलत अगर बोल दिया हूँ तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि गलत कमेंट मत कीजिए आप लोग। मैं कमेंट सेक्शन में कभी नहीं बंद करूँगा। आप लोग आइए, मुझे गाली दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, चाहे जैसा आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। बहुत से लोग मुझे ठग भी कहते हैं और बहुत से लोग मुझे फ्रॉड भी बोलते हैं। कोई माँ बहन की गाली दे के जाता है, कोई कुछ कह के जाता है, ये मुझे नहीं, वो स्वयं अपने आप को बोलते हैं, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे हैं। उन्होंने उसी दुनिया में वो लोग पले बड़े हैं, गाली देना, मारना, पीटना, किसी को भी कुछ भी बोल देना। वही चीज़ आज ये कमेंट बॉक्स में दर्शा रहे हैं
कि हाँ देख लो हम अच्छे घर के लोग हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। आप हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलें, साधनाएं आपके हर सफल हों, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, आपके जितने भी बिगड़े काम हैं सब बनते चले जाएं। जय महाकाल।